आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के लिए जो बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के लिए 2025 के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है रोशन आनंद सर के द्वारा। उसी के डे 2 को हम लोग फुल डिस्कशन के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए? तो जल जीवन मिशन और जन धन योजना। स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई थी? तो 2015 में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? तो 23 सितंबर 2018 को। 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने किया था। मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया? 2015 में। आरक्षण के भीतर आरक्षण को एससी की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति द्वारा। एससी के वर्तमान सीजेआई कौन है? तो संजीव खन्ना। एससी के पहले सीजेआई कौन है? तो एच.जे. कानिया। एससी में न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? तो 34 है। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हार्ड स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत ट्रेन निर्माण 2018 में। भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई? तो वर्ष 2020 में। पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पहली तेजस रेल कहाँ से चली थी? तो वाराणसी से अहमदाबाद। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? तो वासुकी। वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का कौन सा स्थान है? तो सेकंड स्थान। अर्थव्यवस्था में भारत का क्या स्थान है? तो 5th स्थान। दूरसंचार में भारत का क्या स्थान है? तो सेकंड स्थान। केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है? 3 करोड़ खाते। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जन धन योजना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? तो बाल विवाह मुक्त गांव पहल की। वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। देश पूछेगा तो बांग्लादेश। प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो वर्ष 2025 को। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 2021 में। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए निर्णय के अनुसार न्यूनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो वर्ष 2025 में। जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? तो वर्ष 2026 में। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय नारायण। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय नारायण। भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया करने का लक्ष्य कब तक रहा? तो वर्ष 2028 तक। पहले 2026 तक था। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? तो 1971 की जनसंख्या पर। हाल ही में एनसीआर को अपडेट किया गया एनसीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? एनपीआर तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर असम है। ठीक। एनपीआर को किस वर्ष लागू किया गया? तो वर्ष 2019 में। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेत क्या होगा? तो गुरुत्वीय नियतांक का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, संकेत जी। पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 में। संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7। वर्तमान में 6। केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सियानी। फर्स्ट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1926 में भगत सिंह के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, RBI। बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजिका स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ अवस्थित है? तो अशोक ने करवाया था, सारनाथ में अवस्थित है। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया? तो इंद्रधनुष योजना वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था? तो लोकसभा का 15% 91वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था। नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य से होकर गुजरती है। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2002 में पारित किया गया। PM गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो बिहार के खगड़िया से 20 जून 2020 को शुरू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आर्टिकल 125 के अनुसार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक में माना गया है? तो वेल्थ ऑफ नेशन। किसकी है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? तो द्वितीयक क्षेत्र के विषय हैं। निम्न में कौन तृतीयक क्षेत्र का विषय नहीं है? तो वस्त्र और पोशाक द्वितीयक श्रेणी के विषय हैं। बाकी होटल, चिकित्सा और रियल एस्टेट ये तीनों तृतीय श्रेणी के विषय हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज फीमर के द्वारा किया गया था। सरकारी अहस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? 1868 में। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? लिखिए। तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। विद्युत सम्मिलित करना है इसको। विद्युत धारा एम्पियर, आवृत्ति का हर्ट्ज, ठोस कोण का विद्युत शक्ति का वाट, ठोस कोण का स्टेडियन। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई कैलोरी है। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो प्रकाशीय दूरी से या खगोलीय दूरी से संबंधित है। एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सी द्वीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? तो कैंडेला। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं।
एग्जाम्पल में अदिश राशि के एग्जाम्पल ऊर्जा, कार्य इत्यादि। बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशि है? तो सदिश राशियां है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग है तो राइबोसोम। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पिटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम। सुसाइड बैग को आत्महत्या की थैली हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका? तो न्यूरोसिन या मस्तिष्क की कोशिका। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की किस कोशिकांग को कोशिका की शक्ति कहते हैं? शक्ति गृह कहते हैं। पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम? कोशिका झिल्ली। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम गोल्गी काय है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन ल्यूवेनहॉक ने किया था। वैज्ञानिक हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे जीव द्रव को माना है? कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोशिका के ऊर्जा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो प्रकाश संश्लेषण से है। आरबीसी का निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान गृह क्रमशः है तो निर्माण कब्र गृह और अधिसंख्य प्लीहा। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है? तो ऊतक का निर्माण करती है। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है तो कोशिका का बाहरी आवरण को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः डैश प्रकार होता है तो समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार होता है। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया? वोल्डेयर ने प्रदान किया था। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तावित किया था। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ के पंचम अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा।